वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। ऐसे में अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान मंगलवार से ही शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बताएं कि रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। ये भी बताते चले कि पिछले 70 सालों से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी मंदिर के गर्भगृह में ही रखा जाना है। 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस दिन आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां रामलला आज राम मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। पहले उन्हें पूरे मंदिर परिसर में भ्रमण कराया जाएगा। पूरे परिसर को फूलों से सजा दिया गया है। मूर्ति रखने के स्थल पर विशेष तैयारी भी की गई है। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं किस दिन कौन कौन से वो कार्यक्रम होने हैं, जिसकी तैयारियों को लंबे समय से देखने को मिल पा रहा था। अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही थी। 17 जनवरी यानी कि आज की तारीख जब प्रतिमा का परिसर भ्रमण होगा और गर्भगृह का शुद्धिकरण सरयू के पवित्र जल से किया जाएगा। वहीं 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास किया जाएगा। इसके साथ ही 19 जनवरी की वो तारीख होगी जब राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह को अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा, यानी कि शुद्धिकरण उसका किया जाएगा। 21 जनवरी को आपको बता दें कि मध्य अधिवास और शय्या अधिवास होगा। 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख जिसका हर किसी को इंतजार है, जहां रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है शुभ घड़ी आ चुकी है, अब रघुराई विराजेंगे। और हनुमानगढ़ी से साहिल धूलिया मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। साहिल, चूंकि देखिए अभी आपकी मौजूदगी इस वक्त हनुमानगढ़ी में, क्या तस्वीर, क्या नजारा देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। अरे क्या बात है, फिर तो हम इतना आ गए। बिल्कुल, देखिए ऋतु, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या हुजूम है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो भव्य आयोजन 22 तारीख को होना है उसको लेकर खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर, भव्य आयोजन हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर कितना उत्साह आपके मन में और आप कहाँ से आए? हमारे मन में ऐसा उत्साह जैसे त्रेता युग में जब राम का जन्मोत्सव हुआ था, या फिर वनगमन के बाद जो राम जी का राज तिलक हुआ था, वैसा का वैसे अनुभव हो रहा है, वैसा का वैसे हो रहा है। अयोध्या बड़ी दिव्य है, अयोध्या बड़ी भव्य है, और दिव्यता और भव्यता के पीछे हमारे योगी मोदी की तपस्या है। मोदी जी की वजह से और आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री योगी जी की वजह से आज अयोध्या दिव्य और भव्य लग रही। साथ ही एक और अनुभव में आया कि हम विविध प्रांतों में से होते हुए भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब एक हैं। ये जैसे भाई साहब सोमनाथ गुजरात से आए हैं, ये भाई कैमरा पर ये भाई साहब बिहार से आए हैं, वो गोंडा उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैं स्वयं राजस्थान से। भाई साहब आप कहाँ से? बिल्कुल, यानी कि देश के, देखिए ऋतु, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? हम जेतरन राजस्थान से आए हैं, अयोध्या के लिए आए हैं। अभी गाड़ी से, टू व्हीलर से आए हैं। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको, क्या अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी मोदी बहुत अच्छा किया है यहाँ के लिए, बहुत अच्छी सुविधा है। रास्ते में भी सुविधा, यहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। तो यानी कि लोगों को यहाँ पर खासा सुविधाएं मिल रही हैं, और जिस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो ये आयोजन है वो भव्य तरीके से, दिव्य रूप से इस आयोजन को यहाँ पर किया जा रहा है, और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर कर दी गई है। लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऋतु, अब बिल्कुल सीधे तौर पर जिस तरह से आप श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है श्रद्धालु में इस वक्त कितना उत्साह है, साहिल। लेकिन इस बीच देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है, आज वो अपने स्थान पर विराजेंगे, और जब विराजमान होंगे उससे पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। अनुष्ठान की जो तमाम प्रक्रिया है वो चलती हुई नजर आएगी। उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो प्रतिमा है जिसको स्थापित करना है, उसको लेकर आज नगर भ्रमण का भी पहले एक पूरा कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अब जो परिसर है उसके अंदर ही उस पूरी प्रतिमा का जो भ्रमण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पहले प्रतिमा को नगर में घुमाया जाना था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अब उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, और परिसर के अंदर ही वो पूरा जो भ्रमण की जो प्रक्रिया है वो आज संपन्न होगी। तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और आयोजन को और ज्यादा भव्य
बनाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी का ये वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जहां से अगर अयोध्या की पूरे सफर की अगर हम शुरुआत कहते हैं तो यही से होती है। पहला निमंत्रण भी यही भेजा गया था और लोगों में खासा उत्साह है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं से लोग भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। साहिल, इसके साथ ही आपसे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो अब तक तस्वीरें सामने आई उसको देखकर तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन धरातल पर क्या तस्वीर है, किस तरह के हथकंडे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनाए गए? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, ये यहाँ से ये हनुमानगढ़ी का जो रास्ता है वो शुरू होता है। यहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है, लोग जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो वहां पर तैनात हैं। लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। उसके बाद यहाँ से जब हम एंट्री कर लेते हैं तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी का ये मंदिर है और यहाँ की एंट्री पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। पूरी तरह से देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ को संतुलित रखने के लिए भी जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। और जैसा कि आपने भी कहा कि कोई परिंदा भी यहाँ पर पर नहीं मार सकता, इस लिहाज से ही यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऋतु, बिल्कुल, और लगातार जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, आपके पीछे जो लगातार श्रद्धालु खड़े हो जय श्री राम के नारे तक यहां पर लगा रहे हैं, ऐसे में देखिए हर्षित प्रफुल्लित तो है, पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह साहिल यहां पर सजाई गई है। लेकिन इस बीच अगर जिक्र किया जाए, एक बार लोगों से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि 500 सालों का जो संघर्ष है वो अब खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। किस तरह से वो देख रहे हैं कि इस बार साल की जो पहली दिवाली है वो आ रही है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, 500 सालों का ये संघर्ष था और आज जब ये संघर्ष पूरा हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को कार्यक्रम है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। बाबा जी, आपका नाम? मान जगदीश्वर दास। बहन जी, जिस तरीके से ये इतना बड़ा संघर्ष यहाँ पर अब पूरा हो रहा है, भव्य आयोजन किया जा रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? करोड़ों सनातनियों का जो संघर्ष, 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों संतों का बलिदान, लाखों राम भक्तों का बलिदान, लाखों कारसेवकों का बलिदान के परिणाम के स्वरूप जो निर्णय आया, उसके स्वरूप आज दिव्य और भव्य अयोध्या हो रही है। भगवान श्री राम लला का दिव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। पूरा विश्व राम में है, पूरा सनातनी राम में है, हर भक्त राम में, हर गली राम में, हर चौराहा राम में, हर घर राम में, हर मंदिर राम में है और पूरा का पूरा विश्व राम में है। सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये संसार पूरा राम में है और राम भक्ति का आनंद जीवन में आपके भी रहे, समाज में रहे। और 22 तारीख को दीपावली उत्सव अपने घर घर बनाइए। अब तक दिवाली एक बनती थी, जब भगवान के त्रेता युग में जब भगवान राम का वनवास से वापस आए थे, राज्याभिषेक हुआ, तब दिवाली मनाते। लेकिन अब 22 जनवरी 2024 ये सुनिश्चित अक्षरों में लिखा जाएगा विश्व में कि दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, दिव्य दिवाली, भव्य दिवाली। दिवाली उत्सव पूरे विश्व मनेगा राम जी के सानिध्य में। अच्छा बहन जी, जिस तरीके का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? लग रहा है कि जो आयोजन जिस तरीके की उम्मीद की गई थी उसी तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है? यहाँ की व्यवस्था एकदम चकाचक है। पूरा अयोध्या क्या, पूरा भारत की व्यवस्था चकाचक। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भारत पूर्व में विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु कहलाता था भारत, पुनः फिर से भारत विश्व गुरु की ओर अक्सर हो चुका है। फिर से पुनः अयोध्या से ही, यहाँ से राम जी के नेतृत्व में, राम जी के सानिध्य में फिर से विश्व गुरु और कहलाएगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ऋतु कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बिल्कुल साहिल, और अब ज्यादा समय बचा नहीं है जब इन तमाम अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।